हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो आउटसोर्स वैकेंसी के रिगार्डिंग आपने एक फ़ोटो देखी थी, जिसके रिगार्डिंग इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर करी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एग्जैक्ट जानकारी उसके बारे में मेरे पास आएगी तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा और ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। लास्ट वीडियो में भी मैंने कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करी थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत कम मेरी वीडियोस रहती है जहां पे मैं बोलता हूं स्टार्टिंग में ही कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना ताकि इस तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि आउटसोर्स भर्ती कब आती है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें हैं। और बीच में एक दो लोग ऐसे भी हैं जिनके कमेंट कई बार आ जाते हैं कि हम इस तरह की जानकारी देख के अब थक चुके हैं। तो मैं उनको लगातार बताता हूं कि कोई भी वैकेंसी जो होता है वो निकालना मेरे हाथ में नहीं है। अब यहाँ से मेन चीज़ मेरा मोटिव ये रहता है ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि अगर आपको रेगुलर भर्ती या कोई टेक्निकल पोस्ट या कोई और पोस्ट आपको देखने को नहीं मिल रही है किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में, तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। जस्ट ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई, उसकी कटिंग उठाई और वीडियो बना दी। आप इस वीडियो को एंड तक जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। इससे पहले ना इस तरह की मैंने कभी वीडियो आपके साथ शेयर करी है और ना ही हमने इतना ब्रीफली टीसीएल की वैकेंसी के बारे में बात करी है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पोस्ट है जिसकी ऑलरेडी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट जो है वो टीसीएल में हो चुकी है। ये आप देख लीजिए। अगर आपने वो फोटो देखी होगी जो टेंडर के रिगार्डिंग जो उसमें लिस्ट थी कि ये वैकेंसी है 199 जहाँ पे मेंशन थी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो उन्होंने बताया ये वैकेंसी 167 वैकेंसी ये बनती है, ये जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुकी है। क्योंकि जब वो फ़ोटो वायरल होती है उसके बाद बहुत सारे लोग टीसीएल से कॉन्टैक्ट करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ऑलरेडी ये रिक्रूटमेंट पहले की हुई हैं और इनको जस्ट स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है वो हमने अभी दोबारा से टेंडर निकाला है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कंपनी के माध्यम से रिक्रूटमेंट हुई है, जिसमें क्या होता है कि पेमेंट के लिए दिक्कत होती है। ये रीज़न मैं नहीं बता रहा हूँ, टीसीएल के माध्यम से ये जानकारी दी गई और उसमें क्या था कि स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, एक कंपनी के तहत सभी जो कर्मचारी हैं उनको लेके आना चाहते हैं, इसलिए टेंडर निकाले गए हैं, ये जानकारी दी गई। लेकिन आप ध्यान से उस लिस्ट को देखोगे तो उसमें 199 वैकेंसी है और यहाँ पे ये जो वैकेंसी मेंशन है 167 वैकेंसी है। तो लास्ट वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे प्रूव होती है कि कोशिश ऐसी थी कि अभी जो टेंडर निकाले गए हैं इसके साथ कुछ नई रिक्रूटमेंट भी कर ली जाए। उसमें डायरेक्टली जो है वो एई इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसी और एई सिविल की एक वैकेंसी जो था वो आउटसोर्स माध्यम से भरना चाहते हैं। फिलहाल उस फैसले पे जो है वो स्टे लग चुका है। जैसे उसके बारे में फर्दर कोई अपडेट आएगी या यहाँ पे टीसीएल या सरकार यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना चाहेगी, मैं सबसे पहले आपको ज़रूर बताऊँगा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आप देखिए, ये यहाँ पे सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है एई इलेक्ट्रिकल की, जेई इलेक्ट्रिकल की, और वैकेंसी जो इन्होंने मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत रहती है। लेकिन मेन चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि कब कब ये रिक्रूटमेंट हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज़ बताई है कि 2022 से अभी तक। तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर होती है कि ये जो भी रिक्रूटमेंट हुई है ये 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में हुई है। अब मेन प्रश्न यहाँ पे रहेगा कि क्या ये इलेक्शन से पहले हुई, क्या ये इलेक्शन के बाद हुई, कब ये रिक्रूटमेंट हुई। और मुझे लगता है कि जेई इलेक्ट्रिकल की जो 45 वैकेंसी उस टाइम पे नहीं मतलब उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई, उसका रीज़न यही था और इसी वजह से आपको टीसीएल में जेई इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। आप ईयर वाइज पूरा देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कि 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर के बाद 25-26 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट ये रिक्रूटमेंट कैसे हुई, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न मतलब बन चुका है कि ये कौन लोग हैं जिनको ये रिक्रूटमेंट जिनकी ये करवाई जाती है। तो ये बहुत बड़ी मतलब इस तरह की चीज़ें अगर सरकारें करेंगी और
इस तरह से ही रिक्रूटमेंट अगर आपने करनी है तो मैं बोलता हूँ कि जो भी आपने संस्थान खोले हैं जहाँ पे कोई मिडिल क्लास से, कोई गरीब घर से मतलब मेहनत करके वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये कोर्स करेंगे, ये डिग्री करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, बाद में हमें अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब ले सकते हैं। तो जब भी वो ये चीज़ें देखेंगे तो उनके कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होंगे। अगर आपने इस तरह से ही कॉरपोरेशन में, बोर्ड में रिक्रूटमेंट और डिपार्टमेंट में करनी है तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये किस तरह से रिक्रूटमेंट हुई। कम से कम लोगों को अप्लाई करने का मौका तो दीजिए। अभी वीडियो में और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो वर्किंग में है इस टाइम पे आउटसोर्स बेसिस पे, उनके ऑफिस की ये डिटेल है। यहाँ पे इतने इतने रिक्रूटमेंट हुई है, मतलब यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ जहाँ से मुझे जानकारी मिली कि टीसीएल में रिक्रूटमेंट जो है वो पहले हो सकती थी, लेकिन अभी क्या है कि टीसीएल में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और क्या होता है कि किसी भी जब डिपार्टमेंट बोर्ड हो गया, कॉरपोरेशन में वैकेंसी होती है तो वो सरकार से जो है वो उसके बारे में जानकारी सरकार को लगातार देते हैं। अब उसमें मेन चीज़ होती है कि अगर सरकार उस रिक्रूटमेंट को करवाना चाहती है तो उसमें अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान सरकार एक कंडीशन लगा चुकी है, जो भी हिमाचल प्रदेश में बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, कि बिना कैबिनेट अप्रूवल के आप कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ आपको बताई है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसी भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से जब पहली बार जानकारी किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग उनके पास पहुंचती है, सरकार के पास, तो वो डायरेक्ट कह देते हैं या तो आउटसोर्स बेसिस पे कर लीजिए या कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देख लीजिए। सेम चीज़ जो टीसीएल की बीओडी की मीटिंग हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सरकार को या टीसीएल को पता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही वो ए इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट हो सकती है, तब भी वहाँ पे अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करी गई कि कुछ ऐसे लोगों को वो पावर दे दी जाए, या मतलब बहुत सारे मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी जो टेस्ट के माध्यम से जो भर्ती है उसको तो ये करना ही नहीं चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। तो इस तरह से जब चीज़ें होंगी तो कहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश में कोई टेक्निकल पोस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट है। अब हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में तो वैकेंसी नहीं है। जहाँ पे है वहाँ पे सरकार करना नहीं चाहती है वैकेंसी, या तो आउटसोर्स माध्यम से भरना चाहती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वो चीज़ करना चाहते हो तो मुझे बता देना। टेलीग्राम पे ऑलरेडी जे इलेक्ट्रिकल के लिए ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज़ मैंने आपको बताई, कोशिश रहेगी कि ये इसमें सबसे पहले तो ये जानकारी ली जाए कि रिक्रूटमेंट कब हुई है, इसके एडवर्टाइजमेंट नोटिस दिखाए जाएं और किस डेट पे ज्वाइनिंग हुई है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट भी, मतलब अभी जिसको मैं जानता हूँ वो सिर्फ एक ही है जो चाहता है कि इसमें कोर्ट केस फाइल होना चाहिए और इस तरह की रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए। जे इलेक्ट्रिकल के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं जे इलेक्ट्रिकल से जुड़े कि इस पे कोर्ट केस होना चाहिए और इस तरह की रिक्रूटमेंट रुकनी चाहिए, तो वो बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जिस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा उस पर बात हो सकती है। अदरवाइज़ आप लोग नहीं चाहते हैं तो ठीक है, सरकार इस तरह से ही आगे भी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करेगी, क्योंकि क्या होता है कि फ्यूचर का किसी को पता नहीं है। हो सकता है आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में टेक्निकल पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ ऐसा प्रोविज़न कोर्ट से आ जाए कि इनके पास एक्सपीरियंस है तो इनको रेगुलर पोस्ट में मर्ज किया जाए। आप नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वैकेंसी निकले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदर कोई भी मतलब जॉब में लगे हुए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगर आप इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप बता सकते हैं ताकि जो जिनको मैं जानता हूं उनको मैं बता पाऊं कि इस तरह से स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं। बाकी सारी आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता सकता हूं। आगे आपका माइंडसेट है, आपकी थिंकिंग है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हैं तो जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वैसे होने दिया जाए। और मेरे काम था यहाँ पे आपको जानकारी देना, डिटेल में मैंने आपको बता दिया, हर एक प्रूफ यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और ये सारी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिली हुई जानकारी है।
तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।